मैं तौबा करता हूँ और इंशाल्लाह से सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। सॉफ्टवेयर अपडेट तो हो गया। हाँ, ये तो है, सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो गया। किस कानून के तहत आप वकालत करते करते टिकटॉकर्स के पीछे लग गए? आखिर क्या मसला क्या है आपको टिकटॉकर से? उस ग्रैंड ऑपरेशन की तरह नहीं है कि जिस तरीके से ग्रैंड ऑपरेशन आजकल वायरल हो रहा है। ग्रैंड ऑपरेशन 29 सितंबर बड़ा क्रैकडाउन। बरकत और उज़्मी की हमें कंप्लेन आई हुई है, जिस तरीके की ये पॉडकास्ट अहमद के साथ बैठ के करते हैं, जूम आईने गंदी अल्फाज, मतलब एक फैमिली साथ बैठ के उनका वो प्रोग्राम 15-20 मिनट का नहीं देख सकती। ठीक है, मतीरा को आप देख लीजिए किस तरीके से ऐसे लोगों को आप बुलाते हैं, मतलब जो ऑलरेडी वल्गैरिटी में इन्वॉल्व हैं, आप उनको बुला के उनको सुपर हीरो बना रहे हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं था जो हरकत में आता या एक वकील को खड़ा होना पड़ा इस हवाले से? इदारे हैं, पीटीए है, पैमरा है। अफसोस है कि पता नहीं वो कब खड़े होंगे। सलमान सैफ करके हैं कोई, मेरे ख्याल से गुलिस्तान जौहर में रहते हैं, उनका भी मतलब जो कंटेंट होता है वो समझ से बालातर है। फिर उसके बाद आप इकरा को देख लीजिए, लाहौर में डकी भाई हैं, रजब भाई हैं, ये कौन क्या बेच रहे हैं? ये कोई बच्चा पैदा होते हुए का प्रोसेस दिखा रहा है, कोई अपनी बीवी का निकाह का प्रोसेस दिखा रहा है, कोई तलाक का प्रोसेस दिखा रहा है। उधर जाओ, संभल जाओ, इससे पहले कि कानून आपके पीछे आ जाए, क्योंकि कानून के हाथ तो लंबे होते हैं। देखिए, कानून के हाथ बिल्कुल लंबे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस लंबाई का एहसास लोगों को हो गया है जिनका सिस्टम रिफ्रेश किया गया है। जी बाबर साहब, मुझे बताइएगा कि किस कानून के तहत आप वकालत करते करते टिकटॉकर्स के पीछे लग गए? आखिर क्या मसला क्या है आपको टिकटॉकर से? पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप आए मेरे पास, मुझे इज्जत बख्शी, मेरे लिए टाइम निकाला। दूसरी बात ये कि जो सिस्टम अपडेट की जो इस्तलाह थी, ये बेसिकली हमने ख़त्म कर दी। और ये कोई उस ग्रैंड ऑपरेशन की तरह नहीं है कि जिस तरीके से ग्रैंड ऑपरेशन आजकल वायरल हो रहा है। ये बेसिकली जो मकसद था, ये सिस्टम रिफ़्रेश पे था। ये इस्तेलाह मैंने कोशिश किया कि एक नई इस्तेलाह दी जाए, इंट्रोड्यूस कराई जाए, और इसका मकसद ये था कि माशरे के अंदर जो बेहयाई और गंदगी और जिस तरीके का वल्गर कंटेंट आप फैलाया जा रहा है, तो इसके लिए कोई मतलब इसका सदेबाब किया जाए, इसकी रोकथाम के लिए कोई रास्ता अख्तियार किया जाए। असल मकसद ये था। कानून क्या कहता है इस हवाले से? जो अगर कंटेंट जो बना रहे हैं, जो इस तरह का कंटेंट अपलोड करके मुआशरे में एक बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान का कानून इस पर मौजूद है? और अगर मौजूद है तो क्या कोई इदारा ऐसा नहीं था जो हरकत में आता या एक वकील को खड़ा होना पड़ा इस हवाले से? इदारे हैं, पीटीए है, पैमरा है। अफसोस है कि पता नहीं वो कब खड़े होंगे। और जहाँ तक बात है कानून की, तो बिल्कुल कानून है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने आपके लिए आसानी हो जाएगी तो कि कानून क्या कहता है। इसके बाद आपका 292 पढ़ लीजिए आप पीपीसी का, और 292A, B, 292C, 293, 294 आप पढ़ लीजिए। क्या कानून है, क्या कहता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या सज़ाएं, क्या फ़ाइन है, क्या नताइज हैं। ये मैंने आपको 4-6 जितनी बताई हैं, सारी रेलेवेंट लॉज हैं। अच्छा, हमारे देखने वालों को थोड़ा आसान अल्फाज में अगर ये उर्दू में समझा दें कि भाई जो टिकटॉकर्स हैं ख़ुसूसन कि ये कानून कह रहा है और सुधर जाओ, संभल जाओ, इससे पहले कि कानून आपके पीछे आ जाए, क्योंकि कानून के हाथ तो लंबे होते हैं। देखिए, कानून के हाथ बिल्कुल लंबे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस लंबाई का एहसास लोगों को हो गया है जिनका सिस्टम रिफ्रेश किया गया है। देखिए, कोई भी ऐसी वीडियो पब्लिक प्लेस पे कुछ ऐसी चीज़, ऐसा आपने इम्प्रेशन देना है, आपने ऐसा इमेज लोगों को देना है, आपने इस तरह की गलीज़ वीडियो, वल्गर आपका जो कंटेंट है, जो इंसान की अज़मत को, औरत की मॉडेस्टी को, जो इंसानियत को गिरा दे, आपके बिलो द बेल्ट कंटेंट से वो जो हरकत, सकनात या आपके जू मायने हैं, जिसका माशरे पे एक बहुत बुरा असर पड़ता है। जो इमेच्योर जहन है, जो डेवलपिंग अभी मोड में बच्चे बच्चियां हैं, वो बहुत बुरा असर लेते हैं उसका। और जो ये अपनी लेविश लाइफ दिखाते हैं, अपने जो ज़िंदगी के ये मज़े दिखाते हैं कि आप टिकटॉक पे आ जाएं, वायरल हो जाएंगे और पैसे ही पैसे, हकीकत की ज़िंदगी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। और जिस तरीके से लाइफ का एक प्रोसेस होता है, जो पूरी रात ये लोग लाइव बैठते हैं, नंगापना करते हैं, फहाशी को प्रमोट करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, और मतलब ये इंसानियत के लेवल से भी गिर चुके हैं सिर्फ वायरल होने के लिए। तो ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। टिकटॉकर्स के बाद ज़ाहिर बात है यूट्यूबर्स का भी हमारे पास एक पूरा डाटा है, मौजूद है,
जिसमें मैं आपको बताऊं, जैसे मास सफदर हैं, मास सफदर ने अपनी रिसेंट अपनी लाइफ भी दिखाते हैं, अपने मामलात भी दिखाते हैं, घर भी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप। लेकिन ये क्या तरीक़ेकार है कि आप अपनी वाइफ के डिलीवरी के दिन भी दिखा रहे हैं, आप उसके लिए परचेजिंग भी बच्चों की करके न्यू बॉर्न की करा रहे हैं। आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब सिर्फ एक डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो दिखाना बाकी रह गया है। मतलब आप बेशर्मी की हद तक को बिल्कुल छू गए हैं वहाँ पे। मतलब ये कौन सा तरीक़ेकार है कि आप अपनी बीवी को इस तरह इन दिनों में सामने लाके क्या आप दिखाना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? इस तरह सलमान सैफ करके हैं कोई, मेरे ख्याल से गुलिस्तान जौहर में रहते हैं, उनका भी मतलब जो कंटेंट होता है वो समझ से बालातर है। जिस तरह अभी पाकिस्तान इंडिया का लास्ट जो मैच गुजरा है, जिस तरीके से उनके कंटेंट में शामिल होगा, जाहिर बात है म्यूचुअल कंसेंट से हुआ होगा। उस बंदे ने पाकिस्तान टीम के खिलाफ, पाकिस्तान के बारे में जिस तरीके से, अब आप लाख माफिया मांग लें, आप बकवास तो कर गए। फिर उसके बाद आप इकरा को देख लीजिए, लाहौर में डकी भाई हैं, रजब भाई हैं, ये कौन क्या बेच रहे हैं? ये अपनी लेविश लाइफ दिखा रहे हैं, आप लोगों को क्या नसीहत दे रहे हैं? अपने कोई बच्चा पैदा होते हुए का प्रोसेस दिखा रहा है, कोई अपनी बीवी का निकाह का प्रोसेस दिखा रहा है, कोई तलाक का प्रोसेस दिखा रहा है। फिर आपने गेम्स को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये गेम खेलो तो आप लखपति बन जाएंगे, ये गेम खेल लो तो आप करोड़पति बन जाएंगे। सरकार क्या कह रही है, कानून क्या कह रहा है? बरकत और उज़मी की हमें कंप्लेन आई हुई है, जिस तरीके की ये पॉडकास्ट अहमद के साथ बैठ के करते हैं, जूम आने गंदी अल्फाज, मतलब एक फैमिली साथ बैठ के उनका वो प्रोग्राम 15-20 मिनट का नहीं देख सकती। तो मतलब ये क्या है? मतीरा को आप देख लीजिए किस तरीके से ऐसे लोगों को आप बुलाते हैं, मतलब जो ऑलरेडी वल्गैरिटी में इन्वॉल्व हैं, आप उनको बुला के उनको सुपर हीरो बना रहे हैं। तो आप सहूलतकार हैं इस गुनाह के फ़रोग देने में, इस गुनाह को इस बेशर्मी को, इस गंदगी को फैलाने में आप अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो कानून की गिरफ्त से आप भी बाहर नहीं हैं। अच्छा बाबर साहब, मुझे ये बताइए ना कि जो कंटेंट है, जाहिर है इसको आम आवाम देखती है, पसंद करती है, लाइक्स देती है, ये लोग आज स्टार इन्हीं की वजह से बने। बिगाड़ इन कंटेंट क्रिएटर्स में है या आवाम में है जो इनको पसंद कर रही है? देखिए, बात ये कि गंदगी भी कहीं भी हो ना, गंदगी बहुत कम होती है, लेकिन बात ये है कि आप ऐसा मवाद दे रहे हैं, आप चस्का दे रहे हैं ना, बेसिकली आप नशा दे रहे हैं। आप कोई भी आप एडिक्टेड होते हैं किसी भी नशे के, किसी ड्रग के, तो जाहिर बात है उसके मुतलाशी आप तक पहुंच जाते हैं। तो आप ऐसा बुराई का एक फैक्टर दे रहे हैं ना, आप बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ना कि लोग आके चस्के लें, मज़े लें, उसके अगेंस्ट आपको व्यूज़ मिलते हैं, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं। तो आप नंगेपन को डे बाय डे इन्हांस कर रहे हैं। तो ये थे बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट साहब, जो मुआशरे का बिगाड़ बनाने वाले जो टिकटॉकर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ शिकंजा आने वाले दिनों में मज़ीद तंग करने जा रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं और आप क्या समझते हैं कि टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट या जो वकील हैं जो इस तरह के स्टेप उठा रहे हैं, जो सिस्टम को बेहतर करने के लिए, मुआशरे के बेहतर करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं, क्या ये अमल दुरुस्त है या दीगर इदारों को भी आगे बढ़ना चाहिए?